7th क्लास चैप्टर 2 में क्वेश्चन कुछ बाकी है। मैं रूट स्टेम का बताया था तुम लोग को, है उसके बारे में जानकारी दिया था, उसका स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स। क्वेश्चन है आगे, इसी में एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, टॉपिक भी है। कांदा, प्याज, ये सब, धनिया पत्ता, धनिया, बनाना, केला वगैरह के बारे में प्लांट्स के डिफरेंसेस और सिमिलरिटी बता रहा, पूछता है। ये उसके टॉपिक के बारे में समझना है। तो कांदा जो है यह मोनोकोट प्लांट है। मोनोकोट प्लांट का मतलब ये होता है, मोनो माने वन और कोट माने दलिया, दाल, टुकड़ा, हिस्सा, यानी कि इसका जो सीड है, बीज है, उसका एक टुकड़ा सीधे होता है। जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं एक होता है, चावल, धान वगैरह। तो एक जो दाना होता है, एक बीज सीड होता है, हैविंग वन सीड, तो उसको बोलते हैं मोनोकोट। ठीक है, या मोनोकोट लियोनिस, मोनोकोट से काम चलेगा। दूसरा है कोरिएंडर, धनिया। इट इज ए डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट मतलब इसका जो सीड है वो दो टुकड़ा में टूट जाता है, दो भाग में, पार्ट में टूट जाता है, बट जाता है, ब्रेक इनटू टू हाफ पार्ट्स। तो उसको बोलेंगे डाइकोट। डाई माने दो, कोट माने टुकड़ा, हिस्सा, भाग, दल। तो जिसका दाना, जिसका सीड दो भाग में टूटता है, दो भाग में बढ़ जाता है, हाफ, टू इक्वल हाफ, उसको डाइकोट बोलते हैं। कांदा में है इट इज ए वेजिटेबल, ये साग सब्जी है। इट इज ए हर्ब, ये जड़ी बूटी है, मसाला के रूप में दिया जाता है, स्पाइस के रूप में यूज किया जाता है। हर्ब्स एंड स्पाइस, स्पाइसिस, मसाला, मसाला है। तीसरा पॉइंट दे सकते हैं, इडेबल पार्ट इज बल्ब। इडेबल या इटेबल, खाने वाला हिस्सा जो है इसका बल्ब, कंदा, गोल जो होता है कंदा, बल्ब जो भाग है, कंद, इसको कंद बोलते हैं, वो खाने वाला हिस्सा है। और धनिया में खाने वाला हिस्सा सीड, बीज और पत्ती है। डंठल भी कहीं कहीं लोग खाता है, लेकिन नहीं, खाने में तो मसाला में, पत्ते, चटनी में सब काम आता है, सॉस में। डिफरेंसेस हो गया। सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज पूछ रहा है, समानता, डिफरेंसेस में फर्क। बोथ आर एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट है, साल भर में पैदा होते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिमिलरिटीज बिटवीन ओनियन एंड कोरिएंडर। अब इसको मैं बदलता हूं, क्वेश्चन यही रहेगा। इसमें बनाना, आंसर में बता दे रहा हूं, बनाना लीव्स या प्लांट, और यहां मैंगो लीव्स, ये दोनों में डिफरेंसेस करना है। मैंगो लीव्स, आम का पत्ती और केला के पत्ती, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज बताना है। तो क्वेश्चन है ही, आंसर में यहाँ इसका पहला पॉइंट देंगे। इसका भी एक फल एक ही होता है, दो टुकड़ा होता नहीं है, तो इट इज ए मोनोकोट। अब पत्ती में है तो मोनोकोट ऐसे लिख दिया, मोनोकोट प्लांट। पत्ती के बारे में लिखना है। दूसरा पॉइंट इसमें देंगे, इसकी पत्तियां बड़ी लंबी होती है, और आगे का हिस्सा जो किनारा किनारा हिस्सा होता है, वो टुकड़ा फटा फटा होता है, बाइफैक्शन होता है। तो इसमें लिखेंगे द लीव्स आर लॉन्ग, लंबे होते हैं, एंड इजेस, किनारा भाग में, किनारा भाग में होता है, इजेस हैव बाइफेक्रेशन, फटा फटा होता है। तीसरा पॉइंट देंगे, इट शोज पैरेलल, पैरेलल वेनेशन। वेनेशन का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है कि इसका फैलाव, तो पैरेलल का मतलब कि एक पत्ता ऐसे है तो दूसरा भी पत्ता ऐसे, तीसरा भी पत्ता ऐसे, पूरा केला में ऐसे ही सब पत्ता जाता है कि नहीं? तो इसको पैरेलल बोलते हैं, सीधा जाए एक दूसरे के ऊपर, उसी लाइन वेनेशन। वेनेशन माने फैलाव। और वेनेशन का दूसरा अर्थ है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में टिश्यू जो पाया जाता है, उससे मोड निकलता है स्टेम के ऊपर, उसको भी वेन बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। तो अब वही आगे जाके पत्ती के रूप में फैलता है। यहाँ दोनों अर्थ हो गया। पत्ती का जो शुरुआत, स्टार्टिंग जो नोड है वो किधर फैल रहा है, तो फैलाव भी हो गया।
यानी कि पैरेलल फैलाव इसमें होता है ऐसे, पत्तियां पैरेलल रूप में फैलती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। आम में, आम के लिए यहाँ लिखेंगे, ये भी मोनोकोट होता है, आम का भी एक बीज होता है, तो ये तो इसमें समानता ये है, दोनों में ये समानता है। इसका पत्तियां जो है लीव्स आर शॉर्ट, छोटे होते हैं पत्तियां, इन साइज, इनकी पत्तियां छोटी होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देंगे कि जो पत्तियां पैरेलल नहीं है या एक साथ गुच्छा के रूप में होते हैं, आम का पत्ता देखोगे एक जगह तोड़ोगे तो उसके चारों तरफ ऐसा ऐसा फैलता मिलेगा, आम का पत्ता ऐसा ऐसा गुच्छा के रूप में मिलेगा, इसको रेटिकुलेट बोलते हैं, रेटिकुलेट। ऐसे ही होता है ना, आम का पत्ता एक साथ रहता है ऐसा गुच्छा ऐसे मिलता है, इसको रेटिकुलेट बोलते हैं। तो लीव्स शोस दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, गुच्छा के रूप में जो आते हैं एक साथ उसको रेटिकुलेट बोलते हैं। ये हो गया डिफरेंसेस, और सिमिलरिटीज में वही एनुअल प्लांट लिख देंगे, सालों भर के रहते हैं। बोथ आर एनुअल प्लांट, ये सिमिलरिटीज है, ये डिफरेंसेस है, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। बनाना लीव्स पैरेलल वेनेशन इनका होता शो करते हैं, और मैंगो रेटिकुलेट, इसका मतलब होता है गुच्छा समूह के रूप में एक साथ फैला हुआ। तीसरा है मूंग, ज्वार और मूंग में अंतर डिफरेंसेस करना है और सिमिलरिटीज क्या है बारे में बताना है। डिफरेंसेस सिमिलरिटीज बिटवीन ज्वार प्लांट एंड मूंग प्लांट। इसमें साफ पता है, पहला पॉइंट देंगे, ज्वार जो होता है दाना गोल गोल छोटा, वो एक दाना होता है तो मोनोकोट हो गया, इट इज ए मोनोकोट प्लांट। और मूंग दाल दो टुकड़ा में बटता है, तो उसका दाना जो है दो भाग हो जाता है, 2 हाफ हो जाता है इक्वली। तो मूंग इज या इट इज ए डाइकोट प्लांट। इसका जो है रूट जो होता है फाइब्रस होता है, रूट्स आर फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब ये हुआ कि जमीन के ऊपर बहुत छोटे छोटे धागे के रूप में, गुच्छा के रूप में फैले रहते हैं, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड होल्ड द सॉइल्स कलेक्टिवली विद मैस। समूह के रूप में ज्यादा मात्रा में बहुत घना घना जमीन को पकड़े रहता है, जमीन के ऊपर जड़ रहता है। एक तो टैप रूट जाता है सीधा, लेकिन जमीन के बाहर मक्का के दोगे हुए जमीन के बाहर ऊपर में जड़िया बहुत से जड़ी रहता है, ब्रांचेज बहुत सा होता है, उसको फाइब्रस बोलते हैं। तो फाइब्रस इसका रूट्स फाइब्रस होते हैं, और इसका रूट्स टैप रूट होता है, मैंने सीधे जमीन की ओर जाता है। रूट्स आर टैप। इसका पत्तियां पैरेलल होती है, लीव्स आर पैरेलल या सोच पैरेलल वेनेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन मूंग को एक गुच्छा जैसा आम का होता है, आम के पत्ती वैसे ही रेटिकुलेट होते हैं गुच्छा के रूप में। लीव्स आर इन रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये ज्वार प्लांट और मूंग प्लांट में डिफरेंसेस मेन हो गया। सिमिलरिटीज में है सीजनल है,
आर सीजनल, सीजन में पैदा होते हैं, आम की तरह सालों भर खड़ा नहीं होते हैं, सीजनल प्लांट। तो ये सिमुलेटिव हो गया, ये डिफरेंशियल हो गया, इसको उतार लेना, याद कर लेना।